हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का मित्र स्वयं चौधरी। तो इससे पहले की क्लास में हमने बात की थी कंप्यूटर के कुछ इनपुट डिवाइस के बारे में, और आज हम बात करेंगे कंप्यूटर की आउटपुट डिवाइस के बारे में। तो आउटपुट डिवाइस के बारे में समझने से पहले सबसे पहले यह जान लेते हैं कि आउटपुट होता क्या है। तो हमने देखा है कि इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड, माउस या फिर कुछ और जो भी जितनी भी हमने डिवाइस बताई हैं, तो उनके माध्यम से हम कंप्यूटर में डाटा डालते हैं और डाटा डालते हैं, लेकिन हमें रिजल्ट जिन मशीनों के माध्यम से हमें प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं आउटपुट। जैसे कि हमने डाला कोई भी गणित का कोई भी सवाल किया, तो हमने इनपुट के माध्यम से मॉनिटर पर अपन ने सवाल कर दिया और उसी पर हल आ गया हमारे लिए। तो क्या हो गया, एक सॉफ्ट कॉपी के रूप में हमारे लिए एक आंसर मिल गया, उसे हम कहते हैं आउटपुट देना। और कभी हमने कोई भी एप्लीकेशन डाली कंप्यूटर में, कीबोर्ड की सहायता से अपन ने लिखी और हार्ड कॉपी के रूप में प्रिंटर की सहायता से अपन ने वो कॉपी ले ली, तो उसे हम कहते हैं आउटपुट डिवाइस। तो ये होगा हमारा आउटपुट डिवाइस और आउटपुट। तो सबसे पहले आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत हम पढ़ेंगे, आउटपुट डिवाइस को दो भागों में बांटा गया है। एक तो बांटा गया है हार्ड कॉपी के रूप में और एक बांटा गया है सॉफ्ट कॉपी के रूप में। तो सबसे पहले हमें जानना है सॉफ्ट कॉपी। तो सॉफ्ट कॉपी, सॉफ्ट कॉपी देखिए, सॉफ्ट कॉपी के अंतर्गत आती है हमारे मुख्य रूप आता है मॉनिटर, मॉनिटर आता है। मॉनिटर के बाद आता है हमारा स्पीकर, स्पीकर के बाद आता है हमारा प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर। ये डिवाइस आती हैं कुछ सॉफ्ट कॉपी के लिए, आउटपुट देती है हमारे लिए सॉफ्ट रूप में। और हार्ड कॉपी, हार्ड कॉपी के रूप में देखा जाए तो सबसे पहले आता है हमारा प्लॉटर, फिर आता है प्रिंटर। ये हो गया हमारे हार्ड कॉपी के रूप में जो सुविधा देते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सॉफ्ट कॉपी वाले, सबसे पहले हमें पढ़ना है मॉनिटर। तो अगर आपको ये लिखना है तो आप लिख सकते हैं, प्रॉपर आप नोट्स बनाइए, ये हम आपके कंपटीशन या फिर कोई भी एग्जाम में काम में आने वाले हैं, तो आप इसके प्रॉपर नोट्स बनाइए। तो अब हमें पढ़ना है सॉफ्ट कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, सॉफ्ट सॉफ्ट कॉपी में सबसे पहले आता है मॉनिटर। मॉनिटर देखिए, मॉनिटर कंप्यूटर की स्क्रीन होती है, जो कंप्यूटर पूरा सिस्टम होता है, लेकिन जो मॉनिटर होता है जो ऐसा होता है। अब मॉनिटर में जो दृश्य दिखाई देता है, अंदर अपन ने चालू किया कंप्यूटर, तो इसमें मॉनिटर होता है, मॉनिटर में जो दृश्य दिखाई देता है वो बनता है डॉट्स के माध्यम से। ये कुछ बिंदु 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 होते हैं, इनके माध्यम से बनती है एक पिक्चर। और पिक्चर जो हमारे लिए दृश्य दिखाई देता है वो एक पिक्चर है, जो कि डॉट्स के माध्यम से बनी हुई है, और डॉट्स को पिक्सल भी कहा जाता है। तो ये पिक्सल के द्वारा बना हुआ होता है एक पिक्चर, जो हम कोई डाटा डालते हैं तो हमारे लिए आउटपुट के रूप पर आउटपुट के रूप में स्क्रीन पर ही शो हो जाता है इसका आंसर, जिसे हम कहते हैं आउटपुट डिवाइस मॉनिटर। जो हमारे लिए सॉफ्ट कॉपी प्रदान कराता है उसे हम आउटपुट मॉनिटर हैं। तो मॉनिटर के भी कुछ प्रकार होते हैं। मॉनिटर में सबसे पहले आता है हमारा CRT, CRT कैथोड रे ट्यूब। सबसे पहला आता है CRT कैथोड रे ट्यूब, कैथोड कैथोड रे ट्यूब। ये होता है, आपने कभी टीवी देखी हो? टीवी बचपन में भी अपन ने देखी हो, अभी तो मोबाइल चल गए हैं तो मोबाइल में सब दुनिया बिजी है। तो इससे पहले कि जब मोबाइल नहीं थे, मोबाइल थे लेकिन अपन इस्तेमाल नहीं करते थे, बचपन में टीवी देखते थे। तो टीवी होती थी जो अपनी मस्त ऐसी होती थी, बटन लगा होता था, कुछ इस प्रकार से टीवी हमारी हो गई। तो जो टीवी की स्क्रीन होती थी उसे हम कहते हैं CRT मॉनिटर, जिसका पूरा नाम है कैथोड रे ट्यूब। और इसके बाद आता है हमारा TFT थीन फिल्म ट्रांजिस्टर, थीन। फिर आता है हमारा TFT मॉनिटर, ये होता है थीन फिल्म मॉनिटर, थीन फिल्म ट्रांजिस्टर मॉनिटर, ट्रांजिस्टर मॉनिटर, मॉनिटर होता है। ये भी एक प्रकार का डिस्प्ले है, स्क्रीन होती है जो कि उच्च क्वालिटी की होती है। कंप्यूटर अपन देखते हैं विंडो 7 और विंडो 8, जो कि एक TFT आधारित एक मॉनिटर है, जो कि टीवी से अच्छी एक हमारे लिए दृश्य, जिसे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कहते हैं, वो हमारे लिए ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, अब नाम आ गया है तो हम बात कर लेते हैं, GUI
ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये होता है हमारे लिए मॉनिटर पर एक दृश्य, चित्रित रूप से दृश्य दिखाने का काम करता है, जिसे हम कहते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो कि एक कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में दृश्य के रूप में हमें प्रदर्शित किया जाता है, कोई भी प्रोग्राम होते हैं दृश्य के रूप में दिखाए जाते हैं, तो वो होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। उसी आधार पर होता है TFT मॉनिटर। फिर उसके बाद आता है हमारा LCD। LCD होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होती है। ये भी एक प्रकार का अच्छा क्वालिटी वाला मॉनिटर होता है, जो वर्तमान में विंडो 11 विंडो 12 में भी चलने लगा है, उसे हम कहते हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और अब हमारा आता है, क्या आता है, LED। ये होता है लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड होता है, जो एक मॉनिटर है। इसके मुख्य 4 प्रकार हो गए हमारे मॉनिटर के। सबसे पहले हमने पढ़ा है CRT, फिर पढ़ा है TFT, फिर पढ़ा है LCD और LED। ये 4 प्रकार के मॉनिटर होते हैं जो हमारे लिए सॉफ्ट कॉपी के रूप में आउटपुट प्रदान कराते हैं। तो अब हम बात करेंगे स्पीकर के बारे में। स्पीकर होता है, स्पीकर जो कि हमारे लिए एक सॉफ्ट कॉपी प्रदान कराता है। कैसे? अपन ने कोई भी गाना सर्च किया यूट्यूब पर या फिर किसी भी चीज़ पर अपन ने सर्च किया कंप्यूटर में, तो CPU के माध्यम से स्पीकर जुड़े रहते हैं। गाना सर्च किया और गाना को स्पीकर के माध्यम से हमको सुनाया जाता है, जो सुनने का काम करता है, जो कि हमारे लिए एक सॉफ्ट कॉपी प्रदान कराता है। सॉफ्ट कॉपी के रूप में मतलब एक श्रव्य, मतलब सुनने के लिए यह हमारे लिए सुविधा प्रदान कराता है, जिसे हम कहते हैं सॉफ्ट कॉपी इनपुट डिवाइस। स्पीकर कुछ इस प्रकार से होता है हमारा। तो 2 स्पीकर ये होगा हमारे, जुड़े होते हैं अपने मॉनिटर के साथ या फिर CPU के साथ। तो इससे जुड़े होते हैं, ये हमारे लिए साउंड सुविधा उपलब्ध कराते हैं, सुनने की सुविधा उपलब्ध कराते हैं, इसलिए इसे कहते हैं स्पीकर सॉफ्ट इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। इसके बाद हमारा आता है, क्या आता है, इसके बाद हमारा आता है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर आपने देखा होगा, कभी आप भविष्य में, वर्तमान में या फिर कभी आपने भूतकाल में देखा होगा, टाकीज पे गए होंगे या नहीं भी देखा होगा, तो बड़ी बड़ी कंपनियों में इसका प्रोजेक्टर का प्रयोग किया जाता है समझाने के लिए। मीटिंग लगती है जब, तो समझाने के लिए जो सफ़ेद पर्दे पर पूरा प्रोग्राम दिखाया जाता है, उसे हम कहते हैं प्रोजेक्टर। तो ये हमारा होता है प्रोजेक्टर। कुछ इस प्रकार से ये एक आउटपुट के रूप में सॉफ्ट कॉपी प्रदान कराता है। प्रोजेक्टर हो गया, इसमें लेंस सुविधा होती है। ये हमारा स्क्रीन बोर्ड ऐसा होता है कुछ, इस पर पूरा दृश्य दिखाया जाता है, इसे हम कहते हैं प्रोजेक्टर। अब आता है हमारा हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी के रूप में सबसे पहले हमने देखा है प्लॉटर। देखिए प्लॉटर होता है, कभी आपने बैनर छापने की मशीन देखी हो, बैनर छापते हैं, पंपलेट छापते हैं, बड़े बड़े बैनर लगे होते हैं अपने रोडों पर, तो उनको बनाने का काम करता है प्लॉटर। प्लॉटर की साइज, उस बैनर की साइज प्लॉटर के हिसाब पर डिपेंड करती है। अगर इतना बड़ा प्लॉटर होगा तो उतना, मतलब जितना बड़ा प्लॉटर होगा उतना बड़ा बैनर होगा। तो प्लॉटर जो कि बैनर बनाने का काम करता है, पंपलेट बनाने का काम करता है, उसे हम प्लॉटर कहते हैं, जो हमारे लिए एक हार्ड कॉपी प्राप्त करवाता है। तो ये हमारा हो गया प्लॉटर। प्लॉटर के बाद आता है हमारा प्रिंटर। देखिए प्रिंटर होता है, 2 प्रकार के प्रिंटर होते हैं, मुख्य रूप से 2 प्रकार के। सबसे पहले होता है हमारा कार्य प्रणाली के आधार पर होता है, कार्य प्रणाली के आधार पर। एक होता है कार्य क्षमता के आधार पर, कार्य क्षमता के आधार पर। 2 प्रकार के हमारे ये हो गए हमारे प्रिंटर। तो कार्य प्रणाली में भी 2 प्रकार के आते हैं, कार्य प्रणाली के आधार पर भी 2 प्रकार के हमारे प्रिंटर आते हैं। सबसे पहला आता है हमारा कार्य प्रणाली के आधार पर 2 आते हैं। एक आता है इम्पैक्ट प्रिंटर, एक आता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। देखिए इम्पैक्ट का अर्थ होता है प्रभावशील प्रिंटर, प्रभावशील जो हमारे लिए आवाज़ देता है, और एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है जो हमें बिल्कुल आवाज़ देता नहीं, मस्त सनसनाटे काम करता है, तो उसे हम कहते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनके बारे में, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, फिर पढ़ेंगे नॉन इम्पैक्ट। सबसे पहले देख लेते हैं कार्य क्षमता के आधार पर। कार्य क्षमता के आधार पर भी 3 प्रकार के प्रिंटर होते हैं।
सबसे पहले आता है हमारा कैरेक्टर प्रिंटर, कैरेक्टर प्रिंटर। फिर आता है हमारा लाइन प्रिंटर, लाइन प्रिंटर। फिर आता है हमारा पेज प्रिंटर, पेज प्रिंटर। ये मुख्य रूप से कार्य क्षमता के आधार पर हमारे प्रिंटर होते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में, फिर पढ़ेंगे नॉन इम्पैक्ट, फिर पढ़ेंगे कार्य क्षमता के आधार पर प्रिंटर। तो आते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में सबसे पहले हमारा आता है डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील्स। दो प्रकार के प्रिंटर आते हैं, एक आता है डॉट मैट्रिक्स, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। दूसरा आता है हमारा डेजी व्हील्स, डेजी व्हील्स प्रिंटर। कभी आपने देखा हो जो हमारा टाइपराइटर होता है, वकीलों में अरे वकालत करने के लिए एक टाइपराइटर लगा होता है, एक हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कचहरी में आपने देखा होगा टाइपराइटर लगे होते हैं, जो एक इस प्रकार से होता है, ऐसी मशीन होती है, यहाँ पर एक रोल लगा होता है और कुछ इस प्रकार से सीढ़ी नुमा बटन लगे होते हैं। यहाँ पर एक हथौड़े नुमा एक रिबन लगा होता है और हथौड़ा लगा होता है, छोटा सा हथौड़ा, और यहाँ पर बड़े लिखे मतलब पूरे शब्द लिखे होते हैं। इस प्रकार से हमारा होता है जो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। अपन ने देखा है टाइपराइटर, वह एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। जब भी अपन टाइप करते हैं तो आवाज़ आती है, हथौड़ा लगा होता है, हथौड़ा और रिबन की सहायता से ये चलता है। इसमें स्याही डली होती है, स्याही डली होती है जो कि एक एक कैरेक्टर को लिखता है, जिसे हम कैरेक्टर प्रिंटर के नाम से भी जानते हैं। जो हमने कार्य क्षमता के आधार पर पढ़े हैं उसमें एक कैरेक्टर प्रिंटर में आता है हमारा डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील्स, जो कि ये होते हैं अपने टाइपराइटर वाली मशीन, उसे हम कहते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। तो उसके बाद आते हैं हमारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर आते हैं, सबसे पहले आता है हमारा थर्मल प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर आता है। फिर आता है हमारा लेजर प्रिंटर, लेजर प्रिंटर के बाद हमारा आता है इंकजेट प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर आते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं थर्मल प्रिंटर क्या होता है। देखिए थर्मल प्रिंटर आपने कभी देखा हो, थर्मल का अर्थ सबसे पहले जान लूँ, थर्मामीटर अपन ने देखा है, बचपन में डॉक्टर के पास गए और थर्मामीटर ऐसा लगा दिया मुंह में, उससे हमारा क्या पता चलता है, गर्मी। तो सबसे पहले अर्थ ये लगाई, थर्मा का अर्थ होता है गर्म, गर्म चीज़ का पता लगाना, और इसमें लगाया थर्मल। थर्मल भी एक प्रकार का जो मॉनिटर होता है, मॉनिटर गर्म करके कोई भी प्रिंट आउट निकालता है। तो सबसे पहले हमें निकालता है फोटो। आपने फोटो वाला प्रिंटर देखा हो तो फोटो खिंचवाते हैं जब, तो वो एक मोटी शीट पर एक फ़ोटो अपनी निकालते हैं, तो वो अंदर से गर्म होकर स्याहियों को छापता है, उस शीट पर छापता है और हमारे लिए आउटपुट प्रदान कराता है, उसे हम कहते हैं थर्मल प्रिंटर। फिर आता है हमारा लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर का प्रयोग तो अपन ने देखा ही है, अपनी नॉर्मल फोटोकॉपी मशीन होती है, फोटोकॉपी मशीन जो अपन ऑनलाइन काम करवाते हैं, जब भी वो हमारे लिए फोटोकॉपी निकाल कर देते हैं सफ़ेद कागज़ पर, तो वो होता है स्कैन करता है। अपन ने कभी फोटोकॉपी करवाई तो नीचे से एक लाइट निकलती है, लेज़र निकलती है, उसके माध्यम से वो पूरा छाप लेता है दूसरे वाले पेज में, और उसमें एक लगा होता है एक कार्टेज, जिसके माध्यम से अपन को आउटपुट प्रदान करता है, उसे हम कहते हैं लेज़र प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर होता है, इंकजेट प्रिंटर ये होता है स्याही, जिसमें होती है स्याही डली होती है और नोजल की सहायता से स्प्रे किया जाता है। कोई भी अपन ने फ़ोटो या फिर किसी भी चीज़ को डाला है कंप्यूटर मॉनिटर की सहायता से, तो उसमें हमारे लिए इंकजेट प्रिंटर अगर फंसाया अपन ने CPU के माध्यम से, तो वह हमारे लिए इंकजेट प्रिंटर होता है, जो स्प्रे के माध्यम से पूरी फोटोकॉपी प्रदान कराता है, उसे हम कहते हैं इंकजेट प्रिंटर। तो ये हमारे थे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ये प्रिंटर हैं जो कि आवाज़ बिल्कुल नहीं देते हैं, और ये प्रिंटर हैं जो कि आवाज़ देते हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं प्रभावशील और इन्हें कहते हैं अप्रभावशील, मतलब इम्पैक्ट प्रिंटर और इन्हें नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। और सबसे पहले अब हम बात करते हैं कैरेक्टर प्रिंटर के बारे में। हमने बताया था क्षमता के आधार पर, कार्य क्षमता के आधार पर प्रिंटर, कार्य क्षमता के आधार पर कार्य क्षमता के आधार पर हमने 3 बताए थे। सबसे पहले कैरेक्टर होता है, कैरेक्टर प्रिंटर होता है जो कि एक एक वर्ड को छापता है, एक एक शब्द को छापने का काम करता है, उसे हम कहते हैं कैरेक्टर प्रिंटर। अपन ने अभी देखा है कि वो होता है डेजी व्हील्स और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स टाइपराइटर वाली मशीन, उसी को हम कहते हैं कैरेक्टर प्रिंटर। फिर उसके बाद हमारा आता है लाइन प्रिंटर।
लाइन प्रिंटर होता है जो कि पेज पर या फिर छोटा सा, अपने देखा कभी मीटर आती थी, अपने ये है बिजली का बिल आता था जो कि घर घर आते थे बिजली बिल वाले, तो वो हम एक छोटी सी मशीन टांगे रहते थे बगल में, तो उसमें एक रोल लगा होता था जो कि पेपर का एक रोल था, तो वो किर्र किर्र करके आवाज़ करके एक एक लाइन छापता था और बिल अपना निकलता जाता था। उसी को कहते हैं हम लाइन प्रिंटर, जिसमें अपना उदाहरण आता है वही चेन प्रिंटर। लाइन के अंतर्गत आता है चेन प्रिंटर जो टांगे रहते थे उसी को कहते हैं चेन प्रिंटर। और फिर आता है हमारा कैरेक्टर हो गया लाइन, फिर आता है पेज प्रिंटर। पेज प्रिंटर के अंतर्गत आता है थर्मल प्रिंटर, जो अभी हमने पढ़ लिए हैं, थर्मल, लेजर और इंकजेट, ये सभी प्रिंटर हैं जो कि पेज प्रिंटर के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये एक सीधे सीधे पूरे पेज को छापने का काम करते हैं, इसलिए इसे हम कहते हैं पेज प्रिंटर। इसके बाद हमारा आता है इनपुट और आउटपुट डिवाइस। इनपुट और आउटपुट डिवाइस जो एकत्रित रूप से काम करती हैं, जैसे कि सबसे पहले हमने देखा है एक डायोड, जिसे हम कहते हैं मोडेम होता है। मोडेम का पूरा नाम होता है मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर, और एक होती है इसी को कहते हैं डीमॉड्यूलेटर। ये होती है मुख्यतः देखा जाए तो मॉड्यूलेटर जो कि होती है एनालॉग को डिजिटल में बदलती है। एनालॉग मतलब अपनी आवाज़ को डिजिटल फॉर्म में बदलती है, लिख कर आती है। अपन ने बोला है स्पीकर से मान लो अपन ने बोला तो वो लिख कर आ गया यूट्यूब पर, गूगल पर, वो कहता है मॉड्यूलेटर। एक होता है डीमॉड्यूलेटर जो कि डिजिटल को एनालॉग में बदलता है। आईसीयू में रखी मशीन उसका उदाहरण ले सकते हैं। और फिर आता है हमारा जो माइक्रोफोन होता है, माइक्रोफोन अपन ने ब्लूटूथ लगाई थी, जो माइक्रोफोन, ये सभी होती हैं जो कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस की मध्य की चीज़ होती हैं। तो इसमें हमारा हो गया है इनपुट और आउटपुट डिवाइस, दोनों चीज़ें हो गई हैं, और ये इन दोनों की मिक्सर कहलाता है मोडेम और माइक्रोफोन। और भी चीज़ें आती हैं तो ये सब हम बाद में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक थी, हमारी हो गई क्लास पूरी ख़त्म। तो आज के लिए इतना ही, और कल पढ़ेंगे हम कुछ नया। तो थैंक यू दोस्तों। अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल शिवम जी के स्टडी से अभी तक आप नहीं जुड़े हुए हैं तो आप जुड़ जाइए, क्योंकि उस पर कंप्यूटर की क्लास और जनजातियों की पूरी बेसिक क्लास चल रही है। तो आप जुड़िए, क्लास लीजिए, नोट्स बनाइए प्रॉपर, और अपनी कंपटीशन की तैयारी कीजिए। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।